गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो होगी 10th इंग्लिश की एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट। उसका पहला ही चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड लिखा है जी एल फ्यूएंट्स ने, और जी एल फ्यूएंट्स इंग्लिश साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के एक बेहतरीन राइटर थे। ये कहानी भी आप बहुत अच्छे तरीके से सुनाएंगे और मज़ा भी आएगा आपको इस कहानी में। स्टोरी कुछ ऐसी होती है। एक फार्मर होता है, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, और उसका नाम होता है लेंचो। उसका घर एक घाटी में, एक पहाड़ी की चोटी पर सिचुएटेड होता है, और उसका जो पूरा जीवन यापन चलता था वो खेती बाड़ी पे चलता था। तो एक सुबह वो अपने झोंपड़े के पास बैठकर आकाश की तरफ देख रहा था आते हुए बादलों को। उसकी वाइफ काम कर रही होती है और उसके बच्चे खेल रहे होते हैं। तो तभी वो कहता है कि आज ऐसा लगता है कि बारिश होगी, और उसकी पत्नी कहती है हाँ, ऐसा ही हो, भगवान की इच्छा है। तो थोड़ी देर बाद, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बारिश होने लगती है, और लंचो के जो बच्चे होते हैं वो बाहर आके बारिश में नहाने लगते हैं। लंचो भी बाहर निकल आता है केवल बारिश का मज़ा लेने के लिए। और थोड़ी देर बाद ही मौसम बदलता है और जो बारिश होती है वो ओलों में बदल जाती है। लगभग 1 डेढ़ घंटे तक ओले पड़ते हैं, और इस 1 डेढ़ घंटे के ओलों में लेंचो की जो फसल थी, जो एक अच्छी फसल होने वाली थी, जो उसके परिवार के जीवन यापन का जरिया बनने वाली थी, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उसका खेत किसी ने सफ़ेद नमक से ढक दिया हो, इतने ओले पड़ते हैं। पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बचती। घर के सारे लोग बहुत दुखी थे। लंचो खुद बहुत दुखी था। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है तो सोच रहा होता है कि आने वाला साल, ये साल कैसे कटेगा। जब तक उसकी दूसरी फसल नहीं आ जाती तब तक वो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। रात में उसको ख्याल आता है कि वो भगवान से मदद मांगेगा। ही विल राइट अ लेटर टू गॉड। भगवान को एक पत्र लिखेगा। हालांकि लेंचो अपने खेतों में बैल की तरह काम करता था, फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। वो बाजार जाता है, और एक जो पत्र उसने लिखा था भगवान के लिए, हे ईश्वर, उन्होंने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी है और मुझे अगली फसल लाने तक 100 पैसों की आवश्यकता रहेगी, ऐसा पत्र वो पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। ये पत्र जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, और जो पोस्टमैन होता है इस लेटर को देख के बहुत, वो शॉक्ड, बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है। इसलिए क्योंकि उस लेटर के ऊपर जो पता था वो था भगवान का, गॉड का, और उसने पूरी ज़िंदगी में ऐसी कोई जगह नहीं देखी थी। वो उस पत्र को ले जाके पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर एक मोटा पर हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। पहले तो उसे देख के वो हंसता है, पर बहुत जल्द ही वो सीरियस हो जाता है, और उस लेटर को टेबल पर रख के वो सोचता है कि कितना ज़बरदस्त विश्वास है इस आदमी को भगवान में, कि देखिए भगवान से कम्युनिकेट कर रहा है, भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। और वो एक निर्णय करता है कि भाई मतलब इस जो लेटर है, ये जो लेटर है इसका वो आंसर करेगा। पर जब वो उसको पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका उस लेटर का आंसर करने के लिए उसे मात्र कलम कागज़ की आवश्यकता नहीं थी, वरन कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी। 100 पैसों की आवश्यकता थी, और 100 पैसे एक साथ जुटाना उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। वो खुद अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा दान करता है, उसके जो साथी कर्मचारी होते हैं वो करते हैं, उसके दोस्त होते हैं वो करते हैं। और इतना सब करने के बाद वो 70 पैसे जुटाने में समर्थ हो पाता है। फिर वो 70 पैसे एक लिफाफे में रख के, उसके साथ एक छोटी सी पर्ची डाल के जिसमें गॉड के सिग्नेचर होते हैं, वो रख देता है। अगले दिन जब लेंचो ये पूछने आता है पोस्ट ऑफिस में कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है, तो पोस्टमैन उसको हैंड ओवर करता है वो पत्र। जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने कमरे से उसके हाव भाव देख रहा होता है, फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा होता है लेंचो के। और पोस्ट मास्टर को बहुत हैरानी होती है कि लेंचो पत्र पाकर जरा सा भी शौक नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है। पैसों को गिनता है,
दोबारा से एक पोस्ट कार्ड लेने के लिए जाता है और एक पत्र लिखना चालू कर देता है। जब वो पत्र लिख रहा होता है दूसरा, तो उसकी भौहें तनी हुई होती हैं, जिससे पता चल रहा होता है कि ये गुस्सा है। फिर वो पत्र दे देता है। उसके जाने के बाद पोस्ट मास्टर खुद पढ़ता है कि इसने पत्र में क्या लिखा। उस पत्र में लिखा होता है, हे ईश्वर, मैंने जो आपसे रुपए मांगे थे वो मुझे मिल गए हैं, पर कम मिले हैं। मैंने आपसे 100 मांगे थे, 70 मिले हैं। मुझे मालूम है कि आपने जो लंच मांगेगा उसके लिए आप मना नहीं करेंगे, आपने 100 ही भेजे होंगे। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, कर्मचारी बहुत मक्कार हैं, इन्होंने 30 पैसे निकाल लिए हैं। इसलिए अगली बार जब आप पैसे भेजें तो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना। ये थी कहानी। कहानी खत्म होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद भी आई होगी। ओके, थैंक यू, बाय।